17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके जवाब में रशिया ने कहा था कि वो इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और रूस इसका स्थायी सदस्य भी नहीं है, इसलिए इन फैसलों का कोई मतलब नहीं है। तो क्या सच में आईसीसी पुतिन को गिरफ्तार करवा सकता है? चलिए जानते हैं। पहले जानिए कि आईसीसी क्या है। आईसीसी, जिसका नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें जनसंघर्ष, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए कथित जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। आईसीसी का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ साथ इसने रूस की बाल अधिकार कमिश्नर मारिया लवोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस आक्रमण के कारण दोनों पक्षों में हजारों लोगों की मौत हो गई और आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन पर आक्रमण होने के बाद से ही पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं और रूस के खिलाफ कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए हैं ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए और दबाव में आकर पुतिन युद्ध रोक दें। लेकिन रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टा यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, क्योंकि यूरोप एनर्जी के मामले में काफी हद तक रूस पर डिपेंड है। हमले रोकने की बात छोड़ो, आज तक इस युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इतने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध के कारण दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ बच्चों को अवैध रूप से यूक्रेन से रूस ले जाने के आरोप में वारंट जारी किया, लेकिन आईसीसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के प्रमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि रूस यूक्रेन के हालात काफी अलग है। क्योंकि यहाँ दुनिया के 2 बड़े देशों की भूमिका है, जहाँ 123 सदस्य देशों में ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे देश शामिल है। वहीं अमेरिका के साथ साथ भारत और चीन भी इसके सदस्य नहीं है। इसके अलावा खुद रूस भी इसका सदस्य नहीं है। वहीं अगर आईसीसी के लिमिट की बात करें तो जो भी अपराध हुआ है वो सदस्य देश की सीमा के भीतर होना चाहिए, नहीं तो आईसीसी इसकी जांच भी नहीं कर पाएगी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र भी आईसीसी से मामले में पड़ताल नहीं करवा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों को रूस वीटो कर देगा। इसलिए साफ हो जाता है कि रूस इस वारंट को कोई तवज्जो नहीं देने वाला है। खुद पुतिन ने इसे टॉयलेट पेपर की तरह रद्दी करार दिया। इसी कारण से पुतिन की गिरफ्तारी की बातें बेबुनियाद लगती है। कुल मिलाकर ये रूस को मानवीय अपराध करार देने का प्रयास हो सकता है, जिसका नतीजा कुछ भी हो, रूस और पुतिन की छवि तो खराब हो ही सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।